तो हुकूमत साजी के मामलात में तेजी आने लगी। शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार के लिए बड़ी बैठक लगी है। इस बार चौधरी शुजात हुसैन ने मेजबानी संभाल ली है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सालिसी का किरदार अदा करने का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ भी सीनियर सियासी रहनुमा की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कौन कौन सी अहम मुलाकातें होने वाली हैं और क्या माहौल चल रहा है शहर इक़्तिदार में? अली शेर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बता दीजिएगा कौन कौन से रहनुमा किन किन अहम जो है मुलाकातों के हवाले से आपके पास इत्तलात हैं। ओवरऑल क्या माहौल है? मुल्क की सियासी क़यादत शहर इक़्तिदार में जमा हुई है इस वक्त। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे अली शेर से ताकि जान सकें कौन कौन सी अहम मुलाकातें आज होने वाली है। शहर इक़्तिदार का सियासी माहौल इस वक्त इंतहाई गर्म हुआ है और मुख्तलिफ जमातें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में। हुकूमत साजी के मामलात में तेज़ी आ चुकी है। इस बार चौधरी शुजात हुसैन ने मेज़बानी की सीट संभाली है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सालिसी का किरदार अदा करने का फैसला किया गया है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। अली शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बताइएगा अहम मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है शहर इक़्तिदार का? जी बिल्कुल, जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे उनके बाद की जो सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत साजी का मरहला जो है वो बिल्कुल करीब से करीब होता चला जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह की रिहाइशगाह पे हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह जो है वो कहा जाए कि जो साबका हुक्मरान इत्तेहाद है PDM, उसकी चंद जमातों को छोड़कर मेन जमातें जो हैं उनका मरकज़ बन चुका है। यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहुंच चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं। MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और इसके डॉक्टर फारूक सत्तार, इसी तरह से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान जो है वो भी चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। इस वक्त ये मुलाकात जारी है और इस इंपॉर्टेंट मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से जो है अहम नुकात तय किए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन की इंपॉर्टेंट और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी CEC के बाद ऐलान किया कि वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को सपोर्ट तो करेंगे, हुकूमती बेंचों पर तो बैठेंगे, लेकिन वो वजारतें नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट तो करेगी लेकिन वजारतें नहीं लेगी। बाकी जमातें क्या करेंगी अभी ये तय होना बाकी है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की CEC जो थी मजलिस आमला, उसका इजलास जारी रहा, कल भी जारी रहेगा। और उन्होंने जो कहा है कि हम कल जो है वो फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, क्या हम नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे या इन इंतखाबात में जो होने वाली धांधली है उसकी तहकीकात का मुतालबा करेंगे, क्या होगा। तो इस तरह से ये बड़ी एक्टिविटी जो है इस्लामाबाद में, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो अपने अरूज को पहुंच रही है। और बज़ाहिर यही लगता है कि जो साबका PDM हुक्मरान इत्तेहाद था बड़ी हद तक वो इकट्ठा हो चुका है और मजीद मुमकिन तौर पे जो है वो इकट्ठा होने जा रहा है। उम्मीद है कि जब ये मुलाकात ख़त्म होगी तो उसके बाद इसका कुछ आउटकम जो है वो सामने आएगा। अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि यहाँ से हुकूमत साजी या हुकूमत बनाने का ऐलान जो है वो कम अज़ कम कर दिया जाएगा। बाकी फार्मूलाज जो है कौन किसको क्या मिलेगा ये एक अगली बात होगी कि उसमें क्या तय पाता है। जी ठीक, अच्छा ये भी बता दीजिएगा अली, बिलावल की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तो क्लियर कर दिया गया है कि अब वो वजारत आला के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। नून लीग की जानिब से इससे पहले, इलेक्शन से पहले तक जो बातें की जा रही थी, कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया गया है वजारत आला के लिए। इस हवाले से क्या जो है डिस्कशंस हो रही हैं वहां पर? जी एक तो मैं तस्दीक करता चलूं कि वजारत आला के लिए नहीं, वजारत उज़्मा के लिए, वजारत उज़्मा, माज़रत चाहता हूं, वजारत उज़्मा के लिए। जी
जी, तो वो शहबाज शरीफ साहब जो है उनके बारे में अब ये जो सामने आ रही है बात वो के शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से और साबका हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। और इसी तरह जो बताया जा रहा है कि अब तक की जो सिचुएशन है, जो फार्मूला तय पाया है कि उसमें मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। तो इस तरह से शरीफ ख़ानदान के जो दोनों ख़ानदान हैं या दोनों फैमिलीज़ हैं वो भी एडजस्ट हो गई, और जो मुस्लिम लीग नून ज़्यादा महफूज करना चाहती है पंजाब को, वो भी शहबाज शरीफ साहब भी एक मुतहर्रिक वज़ीर आला थे, इसी तरह से मरियम नवाज जो हैं वो भी एक मुतहर्रिक लीडर हैं। यकीनी तौर पर पंजाब को महफूज करने के लिए या अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुस्लिम लीग नून को मौका मिलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो वफाक में ख़ास तौर पर जो मुआशी चैलेंजेस हैं और उसमें तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना, ये उनका एक टास्क भी है और 16 माह में उन्होंने ये करके दिखाया भी है। फिर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मेहनत करते हैं, सुबह ही सुबह वो उठ जाते हैं और वो बिल्कुल एक तहर्रुक के साथ काम करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें SIFC की, तो शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनके दरमियान जिस तरह से एक बड़ी कोऑर्डिनेशन रही बतौर वज़ीर आज़म और बतौर आर्मी चीफ, और SIFC जो है उसने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया और कुछ उसके जो एक तरह से कहा जाए कि रोड मैप जो है वो उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस लिहाज से एक अच्छी इक्वेशन होगी और ये सारी पार्टियां जो वो मिलकर करेंगी। लेकिन एक ज़रूर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ से वजारतें ना लेना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगरचे वो हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे, वो बाकी आइनी ओहदे जो हैं यानी सदर का ओहदा भी वो लेंगे, इसी तरह से स्पीकर के लिए भी वो तैयार हैं, गवर्नर्स और बाकी तमाम स्पीकर, ये सब कुछ वो कहते हैं कि ये आइनी ओहदे हैं, ये हम ले सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नहीं है, हम उस पर नहीं होंगे और वफाकी जो है काबीना उसमें वजारतें नहीं लेंगे। इसका मतलब है पॉलिटिकल जो बोझ होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कंधों पे होगा और जो आइनी तौर पे चीज़ें होंगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले रही होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी की इस पॉलिटिकल मूव का एक नतीजा जो है वो ये भी हो सकता है कि शायद बाकी भी जमातें जो हैं जो ये समझ रही हैं। अली शेर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह इस वक्त हुकूमत